राम राम। बोलिए। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सत्स्वरूपी संत राधा किशन जी साहेब ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सत्स्वरूप राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संताने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम। आज की सत्संग नाम समर्थाई यानी राम नाम परमात्मा के भक्ति का भेद, इस राम नाम की सामर्थ्य आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी ने इस पद के माध्यम से सभी को बताया है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पद के माध्यम से बताते, जिसने भी जिह्वा से राम नाम का रटन किया तो उस भक्त को, उस व्यक्ति को अन्य कोई राम नाम का रटन करने वाला जो भी भक्त है, व्यक्ति है, मोक्ष पाना चाहता है और राम नाम का वह रटन करता है, राम नाम का वह भेद से भजन करता है, ऐसे परमात्मा का राम नाम का बोल, तो उस व्यक्ति को, इस नाम धारण किए हुए व्यक्ति को अन्य कोई भी क्रिया करनी, जप तप साधना, ब्रह्मा विष्णु महादेव अवतार, इनकी भक्ति साधना या इनके बनाए हुए वेद पुराण शास्त्र ग्रंथ जो भी है, इनमें की कोई और अलग से विधि करना शेष नहीं रहता। कुदरती ही इस राम नाम के भक्ति के भेद में, कुदरती ही इस राम नाम का रटन करने वाले उस भक्त को यह 3 लोक 14 भवन के पुण्यों के फल मिल जाते और उसे और कुछ करना भक्ति के लिए, जीव कल्याण के लिए बाकी नहीं रहता। ऐसा यह राम नाम है। और यह किसे बता रहे हैं गुरु महाराज इस पद में? जो आज हम पद देखने वाले, जिन मुख राम कहोरी रसना लारे कछुओ न रहो रे। इस पद में गुरु महाराज किसे बता रहे हैं? जो भी ज्ञानी है, जो संसार में ऐसे ज्ञानी है यानी भक्ति करने वाले ऐसे ज्ञानी है कि वो बोलते तो है मोक्ष पाना है, काल से मुक्त होना है, आवागमन मिटाना है, परमात्मा का परम पद पाना है, ऐसे वो चाहना करके ज्ञानी भक्ति करने वाले संसार के सभी, उन्हें गुरु महाराज बताते हैं कि आप जो चाहना कर रहे हो मोक्ष में जाना या भक्तियां कर रहे हो, वो सुख के लिए, परमात्मा के प्राप्ति के लिए, आत्म कल्याण के लिए, आवागमन से निकलने के लिए और जन्म मरण से मुक्त होने के लिए ही भक्तियां कर रहे हैं सब, कोई भी। तो इनकी सोच ऐसी बनी है कि वह संसार में जो भी ज्ञान है, 4 वेद है, 18 पुराण है, 6 शास्त्र है, अनेक ग्रंथ है, उपनिषद है, इनकी वह रीत अपनाते, उनमें की क्रिया करनी साधते, उनमें से
जप तप त्याग तपस्या मंत्र हठयोग अनंत प्रकार की क्रिया करनिया करते, देह को कष्ट आते, शरीर को बहुत ही साधना में गाढ़ा रखकर तपाते, ब्रह्मचर्य का पालन करते, गृहस्थी जीवन को त्याग देते, ऐसे अनंत प्रकार की अलग अलग बातों में लग जाते। तो इनको गुरु महाराज बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? जिन मुख राम कहोरी रसना, लारे कछु न रहो रे। जिन मुख राम कहोरी रसना, लारे कछु न रहो रे। जो भी जीभ से राम नाम का रटन करता, उसको मोक्ष फल पाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति अवतार आदियों ने बनाई हुई वेद शास्त्र पुराण गीता की कोई करनिया करना बाकी नहीं रहती। क्या बताया गुरु महाराज जी ने? जो भी यानी कोई भी व्यक्ति, स्त्री हो पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, वर्ण का हो, कुल का हो, अपंग सुपंग, काला गोरा, गरीब धनवान, कोई भी हो, संसार का कोई भी व्यक्ति जो भी जीभ से राम नाम का रटन करता, उसको मोक्ष फल पाने के लिए राम नाम का रटन करता, मोक्ष फल पाने के लिए अब उसको और कुछ करना ही नहीं रहता। ऐसा श्रेष्ठ यह राम नाम का भेद है, ऐसा श्रेष्ठ यह राम नाम का रटन है, राम नाम से सुमिरन है, राम नाम से भक्ति करने की यह बात इतनी श्रेष्ठ है कि कोई भी संसार का व्यक्ति जिह्वा से राम नाम का रटन करेगा तो मोक्ष फल पाने के लिए उसको ना जप करना है, ना तप करना है, और ना कोई विधि करना है, ना करनिया करनी है। कौन सी? यह 3 लोक 14 भवन में की, यानी ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति अवतार, इनके जितने भी ग्रंथ है, पुराण है, वेद है, गीता है, रामायण है, इनमें की और अलग से कोई करनी करने की जरूरत नहीं। ऐसा श्रेष्ठ राम नाम है कि जिसने जिह्वा से यह राम नाम से रटन किया, उसको और यह कोई भी विधि क्रिया करने की जरूरत नहीं रहती। देखो ये बता दिया। और आगे क्या कहते हैं गुरु महाराज? ये तो यह कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस राम नाम के रटन के विधि में, इस राम नाम के रटन के विधि में यह ब्रह्मा का, विष्णु का, महादेव का और अवतारों का जो भी है, इनका करनियों का फल कुदरती मिल जाता। देखो कितनी बड़ी बात बताई कि यह करने की जरूरत क्यों नहीं? तो इस राम नाम के रटन से, जिन मुख राम कहोरी रसना, जो भी व्यक्ति राम नाम से यह रटन करता है तो परमात्मा के इस राम नाम के भक्ति के भेद में यह कुदरती फल मिल जाते। ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति अवतारों के करनियों के फल कुदरती मिल जाते। ऐसा श्रेष्ठ परमात्मा का भेद राम नाम है। राम नाम ले लिया, उसकी सारी बातें हो गई और अन्य कोई क्रिया करने की जरूरत नहीं रही। मोक्ष फल पाने के लिए जो चाहिए था वही उसने कर लिया, क्योंकि राम नाम का भेद ऐसा श्रेष्ठ भेद है, ऐसा उत्तम, यह भक्ति का संसार में सबसे सहज सुगम, बिना कष्ट का, बिना तकलीफ का, किसी भी प्रकार की तकलीफ कष्ट नहीं, सहज में गृहस्थी जीवन रहो या कोई साधु बन जावे, लेकिन सहज में या राम नाम से
रटन करो तो मोक्ष फल मिलता है। कर्म नाश होते हैं, इसके लिए मोक्ष फल मिलता है। मोक्ष क्यों मिलेगा इस भेद में? क्योंकि इस राम नाम के रटन में कर्म काटे जाते, अन्य विधियों में कर्म बढ़ते। यह दूसरी कोई भी विधि करो तो उसमें पुण्य पुण्य कर्मों के फल मिलते, और राम नाम ऐसा है कि ये काल के दुख से कर्म कटते और काल के दुख से हमसे निकलता और परमात्मा के परम सुख में जाता, और कुदरती सभी धर्म भक्तियों के पुण्य फल उसको मिल जाते और वह मोक्ष को पाता। तो कितना अच्छा वेद बताया। जिन मुख राम कहोरी रसना, लारे कछु न रहो रे। तो इसके लिए इस पद में गुरु महाराज जी ने इस राम नाम की बड़ी विशेषता बताई है। ऐसे यह राम नाम है। अब यह राम नाम ऐसा भारी है, इसके ऊपर बहुत सी बातें आती है, कथा आती है, दृष्टांत आते हैं, और बहुत से संतों ने, यह नाम की विशेषता जानने वाले संतों ने इसकी बड़ाई बताई है। तो ऐसी एक कहानी है हाँ, कि जो इस बात को बताती है। कहो कहा लगी नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। गोस्वामी जी रामायण में लिखते हैं कि यह नाम की बढ़ाई क्या बताना, इस राम नाम की विशेषता क्या बताना। इस नाम की विशेषता स्वयं रामचंद्र भी परिपूर्ण नहीं बता पाए, ऐसा नाम मैं अपने जिह्वा से, मुखारविंद से क्या बताऊं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो रामचंद्र थे, पुरुषोत्तम विष्णु के अवतार माने जाने वाले ज्ञानी, ऐसे रामचंद्र भी खुद इस राम नाम की बखान की बढ़ाई की विशेषता परिपूर्ण नहीं कर पाए। इतना यह राम नाम श्रेष्ठ है। तो गोस्वामी जी कहते कि मैं अपने मुख से क्या बताऊं। तो राम नाम की तुलना क्या की जाए, राम नाम की तुलना कोई नहीं कर पाता, ये ऐसा श्रेष्ठ है। तो देखो, एक सत्संगी परिवार था, जो संत महात्मा होते संसार में ज्ञान ध्यान भक्ति परमात्मा की बताते हैं। तो ऐसा एक सत्संगी परिवार था। यह सत्संगी परिवार जो हमेशा सत्संग में जाते, भक्ति भाव सुनते, तो इस परिवार में जो व्यक्ति था, सदस्य था, परिवार का प्रमुख, परिवार के बहू जाती थी, उनकी पत्नी जाती थी, उनके बच्चे सत्संग में जाते थे, लेकिन यह परिवार का सदस्य जो था, व्यक्ति बड़ा, यह सत्संग में नहीं जाता था। और इन परिवार वालों का कहना रहता था कि आप सत्संग में जाओ, संत के पास आओ, कुछ सुनो, लेकिन यह मानता नहीं था। फिर एक दिन क्या हुआ, जैसे तैसे परिवार वालों ने इसको संत के पास ले गए कि चलो आप आकर बैठो, एक बार मुलाकात करो, सुनो, चलो। अब ये संत जो थे, इन संतों को यह सब हकीकत बता दी परिवार ने कि यह कुछ भक्ति ज्ञान करते नहीं, तो आपके पास इनको लाए हैं। अब यह संतों के पास में इसको बिठा दिया, संत के पास में बिठाया। संत क्या बताएंगे, हाँ, राम नाम परमात्मा भक्ति यही बताते हैं। अब यह व्यक्ति को संतों ने बताया, आप सत्संग में आए हैं, परिवार वाले हमेशा आते हैं, परमात्मा का भजन सुमिरन राम नाम से करते हैं, आप भी किया करो। तो वह व्यक्ति बोला, आप मुझे कुछ भी बोलो, लेकिन मैं नहीं करूंगा, मैं नाम जप नहीं करूंगा, मैं नहीं बोलूंगा मुख से। अब संतों के पास आकर बैठा है, परिवार वालों ने लाया, वो मना कर रहा है। फिर संतों ने उससे कहा, राम नाम बोलने में हर्ज क्या है, राम राम कर सकते हो, करो। फिर संत ने उसको कहा कि देखो भैया, आप राम नाम ले लो। वो कहता है, मेरा क्या फायदा। देखो, अब संसार में लोग बोलते ही है, संसार में कोई बातों से फायदा हो या मत हो, वो करते रहते हैं।
और भक्ति के तरफ अगर कोई बुलावे लावे तो पहले ही फायदे की बात सोचते थे कि मेरा क्या फायदा। अरे भक्ति से तो सुख ही सुख है। देखो कैसी बात है। फिर संत ने उसको कहा आप क्या करते हो? बोले मैं काम धंधे करता हूँ, परिवार का देखभाल करता हूँ, इसके अलावा क्या करते हो? आपको कोई लत है, आपको कुछ बात है? हाँ। बोले मैं तंबाकू खाता हूँ। फिर तंबाकू खाते उसका क्या फायदा? बोले कुछ नहीं। और क्या करते हो? बोले मैं धूम्रपान भी कर लेता हूँ, उसका क्या फायदा? बोले कुछ नहीं। फिर भी करते हो? बोले हाँ। मदिरा भी पीता हूँ, उसका क्या फायदा? तो बोले कुछ नहीं। यानी धूम्रपान, तंबाकू, मदिरा करो, उसका फायदा नहीं है, फिर भी वो रोज रोज करता है। संतों ने उससे वो बुलवा लिया कि जो तंबाकू खा रहा है तू, जो धूम्रपान कर रहा है, मदिरा पान कर रहा है, इसका फायदा नहीं है, नुकसान है, तुझे भी मालूम है, लेकिन तू कर रहा है। और राम नाम का स्मरण कर, राम नाम मुख से बोल। यह हम तुम्हें बता रहे हैं तो आप कह रहे हो कि मेरा क्या फायदा? जो नुकसान देने वाली बात है तू रोज कर रहा है, और आप यहाँ पे आया है, सत्संग में बैठा है पास में, तो राम नाम तो बोल। वो कहता नहीं। संत जैसे तैसे उसको बोलते, एक बार तो बोल दे राम, बस एक ही बार। अब उसने सोचा इतना बोल रहे हैं, यहां पर आ गए हैं, तो एक बार उसने बोल दिया राम। देखो अब कैसी बात है आगे। एक ही बार उसने राम बोला, और संतों ने उसको बोल दिया तूने एक बार राम बोला है, लेकिन इस एक बार बोले हुए राम के बदले में कुछ भी नहीं मांगना। आगे क्या बोल दिया उसको? तू एक बार राम बोला, इस राम नाम के बदले में तू कहीं पर भी जा, संसार की कोई भी बात इस राम नाम के बदले में तू मांगना नहीं। इतना उसको बोल दिया। अब देखो कथा तो बहुत बड़ी है, लेकिन हम राम नाम की विशेषता पे इसको लाने वाले। फिर आगे चल के कुछ महीने गए, साल गए, उसका शरीर छूट गया, उसको मृत्यु आ गई। किसको? जिसने एक बार राम बोला है। शरीर छूटने के बाद में यमराज के दरबार में जीवड़ा को यमदूत लेकर गए न्याय करने के लिए। अब यहां से मरने के बाद में चिट्ठा ऊपर जाता है, तो वहां पे उसको देखा जाता है इसने क्या क्या किया है। तो इसने कर्म 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 खराब खराब बहुत किए, पापी था, पाप करता था। एक बार राम बोला था, यह भी उसके चिट्ठे में आ गया। क्या आ गया? अरे इसने एक बार राम बोला है। अब एक बार राम बोला है, यमराज के यहां पर वो सब गए कि इसने एक बार राम बोला है, इसका क्या फल मिले? यमराज बोले ये किस्सा तो पहली बार हो रहा है। कोई भक्ति करते हैं, कोई जप तप करते हैं तो रोज करते हैं, और कोई ज्यादा करता है, लेकिन ये तो एक ही बार राम बोला है, ये घटना पहली बार मेरे पास आई है। अब इसका क्या फल इसे दिए? उसको ही बुलाओ। खड़ा कर दिया यमराज के पास में, और बोला गया यमराज ने उसको कि देख तूने इतने कर्म किए हैं, लेकिन एक बार तू राम बोला है। अब उसको याद आ गई संत की। क्या? कि इस राम नाम के बदले में कुछ नहीं मांगना, बस इतना तू पक्का रहना। उसको याद आ गई। यमराज ने बोला तुझे क्या चाहिए? क्या बोला? तूने एक बार राम बोला है, तो इसके बदले में तुझे क्या चाहिए? अब वो ऐसा कहता है इस राम नाम के बदले में मैं कुछ नहीं मांगूंगा। आपको क्या लगता है इस राम नाम का परिणाम, वो आप मुझे दे दो बस। अब यमराज कहते एक राम नाम के बदले में इसे क्या दे? बहुत विचार विनिमय करने के बाद में वो पच गए। वो गए ब्रह्मा जी के पास कि देखो हमसे ये न्याय नहीं हो रहा है, इसने एक ही बार राम नाम बोला है, इसके बदले में इसको क्या परिणाम देवे? ये राम नाम के बदले में इसको क्या फल देवे? ब्रह्मा जी भी बैठे विचार करने लगे। मैंने वेद बनाए, मैंने शास्त्र वेदों के जो भी उच्चारण है, मंत्र है, फल की बातें बताई, लेकिन ये एक राम नाम का मैंने भी कहीं लिखा नहीं, और मैंने भी कहीं ज्यादा इसके ऊपर विचार किया नहीं। लेकिन राम नाम तो श्रेष्ठ है। तो हमसे ज्यादा राम नाम जप करने वाले कौन है? तो महादेव है। अब वह व्यक्ति, यम के दूत, यमराज, ब्रह्मा जी, ये सारे के सारे महादेव के पास चले गए, क्योंकि राम 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 करने वाले महादेव है। और महादेव ही जाने कि इसका क्या परिणाम निकले।
अब महादेव जी के पास में गए सब। महादेव जी राम राम कर ही रहे थे। अब महादेव जी को बताया कि देखो इसका न्याय नहीं हो रहा है, इसने एक ही बार राम बोला है, एक राम का फल इसे क्या देवे। महादेव भी कहते हैं कि एक राम नाम तो बड़ा श्रेष्ठ है, अगर इस राम नाम के बदले में मैं कुछ बोलूं तो वह भी खंडित हो जाएगा, अपराध लग जाएगा, क्योंकि राम नाम ऐसा महामंत्र है, राम नाम ऐसा भेद है भक्ति का कि वो संसार में सबसे श्रेष्ठ माना गया है, सभी जगह पे उसको बड़ा विशेष माना गया है। अगर ये राम नाम के बदले में स्वर्ग भी बोल दूं तो ये राम नाम का मैं अपराधी बन जाऊं। राम नाम के बदले में अगर मैं कोई संसार के पुण्य फल भी दे दूं तो भी अपराधी बन जाऊं, क्योंकि ये राम नाम की विशेषता कम हो जाएगी कि राम नाम से तो पुण्य ही मिलते हैं, राम नाम से तो स्वर्ग ही मिलता है। ये राम नाम का अगर मैं कुछ भी इसे बता दूं तो महादेव भी कहते हैं कि मैं भी इसका परिपूर्ण नहीं बता, एक ही राम नाम के बदले में से क्या देवे। अब वो सारे के सारे गए वैकुंठ में। वैकुंठ के स्वामी विष्णु देवता, उनको सारी हकीकत बताए। अब देखो यह पापी संसार में इसने कुछ नहीं किया, परिवार वालों ने जबरदस्ती संतों के पास ले गए, संतों ने उसको जैसे तैसे राम बोलने को कहा। कबीरा आप ही राम कहे और न राम कहाए, तामुक राम न निकले ता भी राम कहाए। जबरदस्ती राम नाम बुलवा लिया उससे, और वो तीनों लोकों में भ्रमण कर रहा है, यमराज के साथ में, देवताओं के साथ में, बड़े ठाठ से, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि अब राम नाम का निर्णय कौन लेवे। और लोकों में घूम रहा है, कभी ब्रह्मा जी के लोक में गया, महादेव के कैलाश में गया, अब वैकुंठ तक आ गया। अब वैकुंठ में चर्चा हो गई कि एक ही बार राम नाम बोला है, इसका परिणाम ये मांगता नहीं तो हम क्या देवे। अब विष्णु भी विचार में पड़ गए। अब विष्णु कहते हैं कि ये लोकों में हम घूम रहे, आप लेकर घूम रहे हैं, और ये राम नाम तो बड़ा ही, इसकी बहुत ही बड़ी है। तो एक काम करो, आप यहां तक आए हो, इसको सर्वश्रेष्ठ वैकुंठ की मुक्ति में मैं बिठा देता हूं। अब यहां तक आया हूं तो मैं इसको नीचे भी भेज नहीं सकता और इस राम नाम के परिणाम को बता भी नहीं सकता, लेकिन सबसे श्रेष्ठ मुक्ति वैकुंठ की है, इसको मैं दे देता हूं। और वह एक बार राम बोलने वाला व्यक्ति को देवताओं को निर्णय नहीं लगाते आया, इसलिए वैकुंठ तक उसको बिठा दिया। रही मन धोखे भाव से जो कोई कह दे राम, ते नर पावे पूर्ण गति कामादिकों को काम। कि धोखे भाव से उसने राम नाम लिया, भक्ति भाव से नहीं, तो भी उसको ऐसी मुक्ति तक की बात मिल गई। ऐसी कथाओं में आया है वर्णन कि एक राम नाम बोलने वाले को वैकुंठ तक बिठा दिया। देवता भी एक राम नाम का फल का परिणाम बता नहीं पाए। क्यों? क्योंकि राम नाम यह 3 लोक 14 भुवन में सबसे श्रेष्ठ मंत्र है, भेद है। और ऐसा राम नाम लेने वाला जो व्यक्ति था, एक ही बार राम नाम बोला, उसको वैकुंठ तक बिठा दिया। और इसलिए गोस्वामी जी भी कहते कि इस राम नाम की तुलना में मेरे मुख से क्या बताऊं। ये देवी देवता भी इसका निर्णय नहीं ले पाए, स्वयं रामचंद्र भी। कहो कहा लगी नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। कि इस राम नाम का क्या मैं गुण गाऊं, क्या बढ़ाई बताऊं। अगर कोई बोल दे राम नाम से स्वर्ग ही मिलता है, तो राम नाम तो विशेषता स्वर्ग से बड़ी है। अगर कोई कह दे कि राम नाम से वैकुंठ मिलता है, कैलाश लोक ही मिलता है, ब्रह्मा का ही सतलोक मिलता है, संसार के ही फल मिलते हैं, तो राम नाम तो यह परमात्मा के भक्ति का भेद है, इसलिए इसको सीमित नहीं रखा जाता। इसका भाव क्या है? राम नाम का परिणाम सीमित नहीं है, ये विशेष है। तो यह एक कथा हमने पुराणों में से जो पढ़ी है, जो ज्ञानी लोग भी बताते हैं कि राम नाम बोलने वाले को इस प्रकार से सभी ने सराहना करके देवलोक तक उसको घुमाया और अंत में वैकुंठ में बिठा दिया। अब इसका विचार करो। फिर गुरु महाराज तो भक्ति के भाव से बोल रहे हैं ना, जिन मुख राम कहोरी रसना, लारे कचो न रहो रे। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज
इस पद में बता रहे हैं कि जिसने जिह्वा से राम नाम का रटन किया, भक्ति का भेद समझ के, परमात्मा की भक्ति का भेद समझ के राम नाम का जिसने रटन किया, उसको मोक्ष फल मिलेगा। और मोक्ष फल पाने के लिए जिसने किया ऐसा राम 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 किया, उसको मोक्ष फल तो मिलेगा, लेकिन 3 लोक 14 भवन, इसमें की ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति स्वर्गादि इनके पुराण ग्रंथ शास्त्र, इसमें की कोई विधि करने की जरूरत नहीं। राम नाम करने वाले को यह मोक्ष फल यानी काल से मुक्त होकर वह परम पद में जाएगा, और उसको अन्य कोई विधिया क्रिया करने की आवश्यकता नहीं रहती। इसका पुण्य फल यानी इसका परिणाम जो फल है, वेद के, पुराण के, शास्त्र के, रामायण के, गीता के, ये सब के सब उसको मिल गए कुदरती, और वह परम पद में गया। इस भाव को देखो, इसको समझो। दिखने में तो इतना सही है राम नाम, ये राम नाम इतना सही दिखता है। ये ज्ञानी जपी तपी सन्यासी हो, कोई और कर्मकांड करने वाले व्यक्ति है, ज्ञानी है, कोई भी हो, कि बड़ी बड़ी तपस्या साधना मंत्र का उच्चारण करते रहते, और यह राम नाम कितना श्रेष्ठ है। दिखने को छोटा, लेकिन इसमें कितनी बड़ी स्थिति है, कितना बड़ा इसका परिणाम है। तो यह विचार करके सोचो आप। फिर उसको और कुछ करना जरूरी नहीं है। राम 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 कर लिया, बस सब हो गया। इसी भाव को संतों ने फिर बताया है। क्या बताया है देखो। तो इस पद में हम राम नाम की विशेषता देखने वाले। राम नाम रटन की विधि, राम नाम का जो रटन करता है वह व्यक्ति भक्त कैसे श्रेष्ठ है, क्यों? तो इस नाम के लिए यह भेद उसके पास बड़ा है। भक्ति का जो भेद है राम नाम, परमात्मा के भक्ति का भेद राम नाम का रटन, यह भेद श्रेष्ठ है, यह भेद बड़ा है। और यह संतों ने फिर बताया है, केवली संतों ने क्या बताया है कि यह नाम लिया तो सब उसके हो गए। 3 लोक 14 भवन, 3 लोक 14 भवन, ये पूरा होनकाल में की विधि, 3 लोक 14 भवन की विधि, ये सारी उसकी हो जाती कुदरती, और वह परमात्मा के परम पद को जाता। ये राम नाम नहीं लिया सब व्यर्थ हो जाता। राम नाम का भक्ति का भेद ही नहीं लिया मनुष्य जन्म पाकर, तो परम पद में नहीं जाएगा। इसके लिए संतों ने बोला है, राम नाम एक अंक है सब साधन है सुन, राम नाम एक अंक है सब साधन है सुन, अंक रहे 10 गुण है अंक गहे सब सुन। अभी ये देखो गणितीय भाषा में बताया, संतों को तरह तरह की उदाहरण देकर इस नाम की विशेषता बताइए। अब क्या कहते हैं, राम नाम एक अंक है। अंक यानी क्या? गणितीय भाषा में अंक यानी क्या? जैसे कि 1 2 3 4 5 ये अंक है, ये अंक है, इनको अंक कहते हैं। और यह 0 है। अंक यानी राम नाम, राम नाम एक अंक है, अंक यानी राम नाम। देखो आप समझो इसको, राम नाम एक अंक है और सब साधन है सुन, सब साधना, सभी साधना यानी ये 3 लोक 14 भवन की जितनी भी क्रिया करनी, जप तप भक्तियां है, साधना है, राम नाम को छोड़ के जितने भी साधना है वह सभी साधना है सुन। राम नाम एक अंक है सब साधन है सुन। अब यह अंक कैसा विशेष है देखो, विचार करो आप इसको कि देखो अब ये 0 अगर कितना भी चेक आप ले लो संसार में, बैंक से किसी व्यक्ति से आपको पैसा लेना है, बता रहे अब ये देखो आप विचारो, आज के भौतिक जगत का उदाहरण, किसी ने आपको 5 लाख रुपए दे दिए
और वो चेक देते हैं, चेकबुक। अब चेकबुक में नाम रहता है और यहाँ पे अमाउंट डाली जाती है, बराबर। अब इसमें अगर 5 लाख देना है तो 5 के ऊपर 5 जीरो लगा दिए, लेकिन ये 5 का अक्षर ही नहीं लिखा, अंक ही नहीं डाला और इतने 10 जीरो भी लगा दिए, तो इसकी वैल्यू क्या रही? विचार करो आप, क्या वैल्यू रही? कुछ नहीं। लेकिन इन जीरो के आगे 1 लगा दो, अगर 2 जीरो 1 लगा दो तो 100 हो जाते, 3 जीरो के आगे 1 लगा दो तो 1000 हो जाते। ऐसे ही ये जीरो जितने हैं यह अन्य प्रकार की साधना है, इनको वैल्यू नहीं है। जब इसके आगे अंक लगेगा तो ही इसकी कीमत बढ़ती है। ऐसे संसार में जप तप क्रिया करनी अनंत प्रकार की सभी साधना है, तो संत कहते हैं राम नाम एक अंक है, सब साधन है सुन। राम नाम तो अंक है, अंक की वजह से वह कीमत बढ़ती है। ऐसे राम नाम की साधना की वजह से यह मोक्ष फल जाता है और सभी भक्तियों के परिणाम उसको मिल जाते हैं। लेकिन राम नाम का ही भक्ति का भेद नहीं रहा तो सब साधन है सुन। फिर भक्ति की करो या मत करो, ओण काल में ही भटक रहा है। करो अब विचार इसका, यानी क्या? ज्ञान से अगर आप इसको देखो तो अगर यह मनुष्य तन से कितना भी 3 लोक 14 भवन की क्रिया करनी करता है तो पुण्य फल मिलते हैं, देवलोक की मुक्ति मिलती है, ब्रह्मा विष्णु महादेव के यहां तक जाता है। लेकिन महाप्रलय में आदि सदगुरु महाराज कहते और कैवल्य के संत कहते ये तो जीव ब्रह्म था, अमर है। अमर ब्रह्म जीव परमात्मा के परम पद के लिए सृष्टि रचना भरी मनुष्य देह में आया और मनुष्य देह में आकर यह परमात्मा के भक्ति का भेद लेगा, अमर लोग जाएगा। अगर परमात्मा के भक्ति का भेद राम नाम का नहीं लेगा तो यह 3 लोक 14 भवन में क्रिया करनी करके गोते खाते रहेगा, पाप पुण्य भोगता रहेगा। और जाना तो परम पद में है और अन्य साधनाओं से परम पद नहीं मिलता, इसलिए सब साधन है सुन। बाकी की सभी भक्तियां नहीं के बराबर है, परम पद में नहीं ली जाती, परम मोक्ष का फल नहीं देती। इसलिए राम नाम ही बड़ा है, राम नाम ही श्रेष्ठ है, राम नाम ही विशेष है। यह संतों ने इस बात में बताया है। गुरु महाराज इस एक राम राम ले लो बस, और कहीं पर भी मन को मत जाने दो, किसी भी बात की सोच मत करो। ये एक राम नाम ले लिया यानी कितना बड़ा भेद ले लिया भक्ति का। संत कहते हैं एक मही सब आवत है डाल पात और फूल, दादू पीछे क्या रहा जिन पकड़ लिया मूल। अब देखो कैसे कैसे बताया है। एक में ही सब आवत है डाल पात और फूल। विचार करो, ये राम नाम परमात्मा के भक्ति का भेद, राम नाम से रटन करना, यह भक्ति कितनी श्रेष्ठ है, ऊंची है। वो भक्ति करने के बाद में और कुछ करना ही नहीं पड़ता। अब यह संतों ने बताया है, फिर उदाहरण देखो, जगत के ज्ञानी ध्यानियों को बता रहे कि जो राम नाम करने के बाद भी और कुछ करना चाहते तो अज्ञानता है। राम नाम के रटन की भक्ति का भेद लेने के बाद भी अगर कोई बोले कि आप जप नहीं करते, आप तप नहीं करते, आप अन्य भक्ति क्यों नहीं करते, अगर कोई पूछे बोले ज्ञानी या संसार के लोग, तो वो अज्ञानता है। नाम लिया जिन्हें सब लिया सकल शास्त्र का भेद। जिसने राम नाम ले लिया उसने सभी ले लिया, परमात्मा ही ले लिया, उसने परमात्मा का भेद ही ले लिया। जो परमात्मा के आधार से सारी सृष्टि चलती वह परमात्मा का भेद राम नाम में है। जिस परमात्मा स्वामी के आधार से यह परमात्मा का पद परम पद, यह परमात्मा सत्स्वरूप राम, इनके आधार से ही सारा होनकाल चलता। इन परमात्मा के आधार से ही 3 लोक 14 भवन, पाताल लोक, मृत्यु लोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति, ये सब परमात्मा के आधार से ही सृष्टि बनी है। परमात्मा के आधार से ही सब चलता, परमात्मा के राम नाम के आधार से सभी देवी देवता कार्य करते। ऐसा परमात्मा जो है, ऐसे परमात्मा का राम नाम का भेद अगर कोई लेवे तो उसने मूल पकड़ लिया, मूल। तो यह बात बता रहे, क्या बता रहे हैं? एक में ही सब आवत है डाल पात और फूल। अब यह पेड़ है, इस पेड़ के
स्थिति को देखेंगे हम। पेड़ में क्या क्या है देखो, यह पेड़ है, पेड़ का यहाँ पे हम देख रहे हैं वर्णन, यह टहनी है, यह पत्ते हैं, इसको फल लगे हैं, इसको हो सके यहाँ पे फूल लगे हैं। यह पेड़ जो है, इस पेड़ की रचना कैसी है, यह धरती पे जमीन पे है, इसका मूल नीचे है। पेड़ दिखाई दे रहा है, यह मूल नीचे है। अब यह मूल पे अगर कोई पानी डाले, मूल में अगर कोई पानी डालता है तो वह पानी इस पेड़ को परिपक्व बनाता है, वह पेड़ को हरा भरा रखता है, पत्तों को, फूल को, फल को वह पानी जल मिल जाता है और पेड़ हरा भरा होकर परिपूर्ण रीत से वह अच्छा रहता है। तो यह मूल को पकड़ लिया, यानी मूल को पानी डालने से यह पेड़ की रचना ऐसी है कि वो नीचे मूल में पानी डालने से नीचे से लेकर आखिरी पेड़ के पत्ते के नोक तक वह सारी स्थिति कुदरती, मूल में पानी डालो तो पत्ता, फल, टहनी सभी को पानी मिल जाता, वह हरा भरा रहता, परिपूर्ण हो जाता। तो एक ही जगह पानी डालो तो यह पेड़ की स्थिति ऐसी रहती है। तो इस बात से समझो, एक में ही सब आवत है, डाल, पात और फूल, इसके अंदर ही पत्ते है, फल है, फूल है, टहनी है, इसको छोड़ के कहीं नहीं है। मूल के अंदर पानी दो, ये सब हो गया। ऐसे ही इस सृष्टि का मूल 3 लोक 14 भवन, 3 लोक 14 भवन के परे 3 ब्रह्म के 13 लोक, ये पूरा होन काल, और इस होन काल और 3 लोक 14 भवन का स्वामी परमात्मा। और ऐसे परमात्मा को राम नाम से भजते, राम नाम से रटन करते, राम नाम के भक्ति के भेद से राम 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 किया जाता। और जो ऐसे परमात्मा का मूल भक्ति का भेद ही धारण करेगा, अब उसको बाकी क्या रहा, जवाब दो, बाकी क्या रहा उसको? जिसने परिपूर्ण परमात्मा की ही भक्ति साधना राम नाम से धारण कर ली, राम 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 रटन कर रहा है, अब उसको मोक्ष में जाने के लिए कोई साधना करने की जरूरत नहीं। और उसके इस राम नाम के रटन के विधि में यह सारी देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, ग्रंथ शास्त्रों के फल भी कुदरती मिल गए और वो मोक्ष में गया, कोई दोष नहीं रहे, कर्म कट गए, जीव का कार्य हो गया, मनुष्य देह सार्थक हो गया। और ये क्यों हुआ? तो जिसने ऐसा जीव से राम नाम का रटन किया, उसको, उसकी यह बड़ाई है, राम नाम का भेद लेने वाला, उसकी यह विशेषता है। इसको समझो और राम 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 रटन करो। यह इस पद में नाम की समर्थ है, गुरु महाराज जी ने बताई है। यही समर्थ है राम नाम की, कितनी कितनी विशेष है। इसको समझने वाले की, राम नाम को जिसने जान लिया उसने सभी जान लिया। क्या जाना? नाम लिया जिन्हें सब लिया, सकल शास्त्र का भेद। देखो आप, जिसने यह नाम लिया, बस अब यह व्यक्ति जिसने यह नाम लिया, कुछ वेद पठन किया नहीं, 4 वेद है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, 18 पुराण है, रामायण है, गीता है, 108 उपनिषद है और अनंत प्रकार के बड़े बड़े और ग्रंथ बहुत ही है। जिसने राम नाम लिया, प्रेम प्रीत से भक्ति का भेद, राम नाम का रटन करना विधि से राम राम कर रहे हैं, ऐसा भक्त जो है, नाम लिया जिसने सब लिया, सब लिया, बस सब ले लिया उसने। राम लिया जिसने, नाम लिया जिसने सब लिया। सभी शास्त्र का भेद, शास्त्र जितने हैं 6 शास्त्र है, 4 वेद कितने हैं? 4 है। पुराण कितने हैं? 18 है। रामायण है, गीता है। यह कुछ पढ़ना लिखना जानता भी नहीं, वह पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, ऐसा कोई है। और उसने सिर्फ राम राम, जो भक्ति का रटन है, राम नाम जो रटन है,
यह उसने ले लिया तो उस भक्त को नाम लिया जिसने सब लिया सब सकल शास्त्र का भेद। इन सभी का भेद तो यही है, राम नाम। इनका निज सार क्या है? सभी का निज कण तत्व कण सार राम नाम है सभी का। तो जो सार है राम नाम है, वह जिसने ले लिया उसको अब ये कुछ भी पठन लिखन करने की जरूरत नहीं। नाम लिया जिसने सब लिया सकल शास्त्र का भेद, बिना नाम के नरक गया। लेकिन इस नाम को नहीं लेने वाला का भी परिणाम संत बताते। जिसने यह कुछ नहीं लिया और राम नाम लिया परमात्मा का भेद, तो वह तो जीव का कार्य करके सभी प्रकार की भक्ति का परिपूर्ण रित धारण करके मोक्ष पा लेता है। लेकिन जिसने राम नाम नहीं लिया, बिना नाम के नरक गया। पढ़ गुण चारों वेद, इसका अर्थ क्या लगाना कि बिना परमात्मा के भक्ति के, बिना परमात्मा के राम नाम के अगर कोई ज्ञानी भी बन जावे, पढ़ना लिखना भी सीख लेवे, लेकिन हृदय में परमात्मा की भक्ति प्रकट नहीं होती, राम नाम से स्मरण नहीं करता प्रेम प्रीत से, तो वह आवागमन से कभी मुक्त नहीं हो सकता। हो सके वो ज्ञानी बन जावे, उसको पढ़ना लिखना आ जावे, वो शास्त्र को जान ले, वेद क्या कहते हैं, पुराण क्या कहते हैं, शास्त्रों में मंत्र कैसा बोला जाता, इस मंत्र का क्या फल है, वो सभी भांति भांति से कली कली से जान लेगा। लेकिन जीव का कार्य कब होगा? जब प्रेम प्रीत से परमात्मा का राम नाम का रटन कोई करता है, तो बिना पढ़े लिखे, बिना कोई क्रिया करनी करे, बिना शास्त्र के, बिना ग्रंथ की, जिसने राम नाम प्रेम प्रीत से ले लिया, वो मोक्ष को जाता है। यही तो परिणाम है। गुरु महाराज जी ने भी वही बताया है। क्या कहते हैं गुरु महाराज जी? कि ऐसा जो राम नाम है, वह राम नाम, गुरु महाराज जी ने कहा एक पद में, के सुख राम नाम है ऐसा, करनी बिना उधरिया हो, राम कहे तो समतिरिया हो, अंत कहा नहीं फिरिया हो। देखो, जो राम कहते अंत समय में मुख से राम निकल गए, कौन से परिणाम और कैसे कैसे उदाहरण दिए हैं। अनजाने में राम बोलने वाला, पापित पापी अजामिल जैसा राम अंत समय में बोलने वाला, गणिका वेश्या जो है उसके मुख से तोते को राम बोलते वक्त मुख से राम निकला, वह अनेक ऐसे करनी के हीन, कोई उनके लक्षण अच्छे नहीं थे, कोई उनके स्वभाव अंग अच्छे नहीं थे, उन्होंने अपनी कर्म गलत किए, और ऐसे कर्म के हीन, जिसने कोई कुलाचार नहीं पाला, जो कोई त्रिकाल संध्या नहीं जानता था, कोई पूजा पाठ करना, देवी देवताओं के भक्ति को जानना, ऐसे भी नहीं थे। इनके जैसे ऐसे जो थे, इनके मुख से राम शब्द निकल गया अनजाने में, तो भी इनका उद्धार हो गया। वो नरक को नहीं गए, वो यमराज के यहाँ पाप कर्म नहीं भोगे, वो अधोगति को नहीं गए, उनको देवगति मिल गई अनजाने में राम बोलने वाले। के सुख राम नाम ऐसा, करनी बिना उधरिया हो। कौन सी करनी की इन लोगों ने? देखो पुराणों में, पुराण साक्ष्य देते हैं कि सुबह 4 बजे उठना, 6 बजे स्नान करना, ऐसे पूजा करना है, ये मंत्र कुछ भी नहीं। करनी के हीन थे, पापी थे, लेकिन राम मुख से निकलते ही अंत समय उनको कहीं ही नरक अगति यम की मार नहीं पड़ी, वो देवगति चले गए। तो ये नाम का परिणाम है। ये राम नाम जिन्होंने लिया अनजाने में, उसका परिणाम बताया गया है। तो जो समझ के राम नाम ले रहा है, विचार करो, तो जो समझ के राम राम कर रहा है मोक्ष फल पाएगा, और मोक्ष फल पाएगा उसको कुदरती ही ब्रह्मा विष्णु महादेव देवी देवता अवतार, इनके ग्रंथ शास्त्र विधियों के परिणाम जो है राम नाम के रटन में कुदरती मिल जाते, कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। यह इस पद में गुरु महाराज बता रहे हैं।
राम नाम निज सार समझ सिवरे जन सोई, सुरग लोक पाताल जुग में प्रगट होई। यह कोई जानेगा। नाम की विशेषता देख रहे हम आज के सत्संग में, हम राम नाम की विशेषता देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम? कि जिन्होंने राम नाम का रटन किया उनके परिणाम भी देख रहे हैं और उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो ऐसे ही राम नाम निज सार, यह राम नाम निज सार समझ के कोई करता है संसार में, तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज एक जगह पर कहते हैं, राम नाम निज सार समझ सिवरे जन सोई, समझ सिवरे जन सोई। यह राम नाम निज सार ऐसा समझ के कोई स्मरण करता है तो क्या होता है? देखो आप, कितनी बड़ी बात बताते गुरु महाराज। क्या कहते हैं? सुरग लोग पाताल जुग में प्रगट होई, सभी नामों में राम नाम यह सार है। बहुत नाम है संसार में, अनंत प्रकार के कोटि नाम संसार में, तासे मुक्ति न हो, या कबीर जी भी कहते हैं। संत कोटि नाम है, हरि है, ओम है, साई है, विशेषता है नाम, प्रभु के नाम की भांति भांति की सहस्र हजार नाम है। विष्णु सहस्र हजार नाम पठन करते लोग, कोई शिव शिव कहने को कहता, कोई ब्रह्मा को कहता, कोई देवी का कहता, कोई गायत्री मंत्र कहता, बहुत नाम है। लेकिन राम नाम निज सार, यह राम नाम जो है यह निज सार समझ के, यानी सभी नामों में राम नाम यह सार समझ के कोई करेगा तो उसका परिणाम गुरु महाराज कहते हैं। क्या कहते हैं? जो संत इसे सार समझ के स्मरण करेगा वह होन काल से जीत कर, वह इस होन काल से जीत कर परम पद आनंद ब्रह्म के, यह परम पद आनंद ब्रह्म में पहुंचा है करके प्रकट हो जाएगा। देखो, यह राम राम करने वाला निज सार परमात्मा का भेद, सभी नामों में राम नाम ही निज सार ऐसा समझेगा तो यह आनंद ब्रह्म परमात्मा में पहुंचा करके वह भक्ति हंस को अमर लोक परम पद में ही पहुंचाती, जन्म मरण से छुड़ाती, काल के पद से छुड़ा देती। मोक्ष यानी क्या? होन काल से मुक्त होना, वह मोक्ष है। यह होन काल जो है, 3 लोक 14 भवन, 3 ब्रह्म के 13 लोक, इसमें जुड़ा फंसा हुआ है। इस होन काल से मुक्त होना, कर्मों को मिटा देना, संचित कर्म, क्रियमान कर्म, प्रारब्ध कर्म मिटा देना, सभी वासना कर्म नाश करके अमर ब्रह्म आत्मा जो है ये आनंद ब्रह्म में पहुंच जाता। इस राम नाम को निज सार समझ के भक्ति करने वाला, और ये ऐसा भक्त प्रगट हो जाता स्वर्ग में कि देवता कहते हैं गुरु महाराज, क्या कहते हैं? आनंद ब्रह्म में पहुंचा करके स्वर्गाधिक पाताल तथा मूर्ति लोक में सब प्रगट हो जाता है। यह भक्त सभी स्वर्ग में, मृत्यु लोक में और पाताल प्रगट हो जाता है, ये आनंद ब्रह्म में जाने वाला है करके। और इसकी विशेषता होती, इसकी बड़ी विशेषता होती, राम राम करने वाले ऐसे भक्त को ये परम पद में पहुंचा करके उजागर हो जाता। देवी देवता उसको जानते भली भांति, देवी देवता ऐसे भक्तों को जानते कि आनंद ब्रह्म परमात्मा में पहुंचाए करके अब जो इस देही से निकलेगा हंस ये परम पद में जाएगा, ऐसी उसकी सराहना होती। तीनों लोक में वो प्रकट होता है भक्त करके। और किस लिए हुआ? यह क्रिया करने से नहीं हुआ, ब्रह्मा विष्णु महादेव देवी देवताओं की साधना में से नहीं हुआ, परमात्मा के निज सार राम नाम को समझने से यह हुआ। और ऐसा यह राम नाम है। तो जो मुख से राम नाम का रटन करता है उस भक्त को ब्रह्मा विष्णु महादेव देवी देवता अवतार इनकी कोई भी शास्त्र ग्रंथ में की कोई भी विधि, कोई भी क्रिया करने की आवश्यकता नहीं रहती। एक ही राम नाम की भक्ति परमात्मा की परम पद में पहुंचा देती है। वह रटन करने वाले भक्त को और कोई भी अन्य क्रिया करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि राम नाम में यह कुदरती अन्य विधियों के सभी फल मिल जाते।
इसलिए रामायण में भी कहा गया है, वेद पुराण संत मत येहू सकल सुकरत फल राम सनेहू। देखो क्या बताया है, सभी सुकृत पुण्य, सभी सुकृत पुण्य जो भी है, ब्रह्मा विष्णु महादेव देवी देवता ग्रंथ शास्त्र, इन सभी के सुकृत पुण्य फल एक राम नाम के भेद से कोई इस राम नाम से स्नेह करेगा, इस नाम को स्नेह करने वाला, राम को रटन करने वाला, सभी प्रकार के उसको फल मिल जाते, कोई भी न करने की, कोई भी विधि न करते हुए इस राम नाम में यह परिणाम है। रामायण भी कहती है, रामायण में इनकी चौपाई है कि यह वेद और संत इन सभी का मत यही है कि राम नाम लो तो सभी प्रकार के पुण्य फल भी मिल जाते और मोक्ष को अंश जाता है। तो इस पद में हम यही देख रहे हैं, जिनमुख राम कहोरी रसना लारे कचो न रहो रे। राम नाम मुख से लो और अन्य कुछ विधि करने की आवश्यकता नहीं। राम नाम बड़ा सरल है, राम नाम का रटन का भेद सहज है। राम नाम घर बैठे सहज संसारी गृहस्थी जीवन में नर नारी सभी कर सकते हैं। राम नाम का सुमिरन बड़ा प्यारा है, सुगम है, अच्छा है। और यह राम नाम की विशेषता महिमा हम इस पद में देख रहे हैं, जो आगे और साखियां होगी उसमें हम देखेंगे। आज यही तक हम इस पद को समझेंगे। तो अभी हम धन्यो बोलेंगे। बोलिए, आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।